पहले ये बता दूंगा कि एग्जैक्टली हम क्या सिचुएशन पे है अभी और क्या सिनारियो हुआ है। सो बेसिकली क्या हुआ है कि पिछले 2 महीने तक जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज थे, वो सारे के सारे जो फंड्स जो आपके एसआईपी के थ्रू जमा होता है, डीआईएस बोलते हैं जिसको। सो डीआईएस वेर सिटिंग ऑन अ कैश ऑफ 1.8 लाख करोड़ 2 महीने पहले। तो एक्चुअली ये 2 महीने पहले ऐसा ऐसा लगता था कि कभी भी मार्केट डिप आया तो तुरंत कवर हो जाएगा, क्योंकि ये डीआईएस के पास में पैसा इतना सारा है कि वो कभी भी कोई भी सेलिंग को अरेस्ट कर सकता है। फिर बाद में सितंबर एंड के दौरान आपका हरियाणा इलेक्शंस हुआ। हरियाणा इलेक्शंस में जो अपनी गवर्नमेंट है बीजेपी, उनको एक बहुमत से जीत मिली उधर। तो ऐसा लगा कि महाराष्ट्र भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और धीरे धीरे ये वापस से इनकी लहर चालू हो जाएगी। तो वो एक तरह से वो पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी का टेंशन था कि कहीं पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ होगा या पॉलिसीज कुछ डिले होगा या कहीं भी कुछ छोटा भी थॉट प्रोसेस था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वैसा कुछ गड़बड़ दिखा ही नहीं। बिकॉज हरियाणा का जो विन हुआ वो इट वाज अ हिस्टोरिक विन, क्योंकि वहां पे एक साथ 3 बार कोई गवर्नमेंट जीता नहीं है उधर। सो बेसिकली इसके बाद में क्या हुआ कि अक्टूबर में एक तरह से गोरे लोगों ने बहुत माल बेचना चालू कर दिया, जो एफआईएस बोलते हैं हम जिनको। और ये एफआईएस एक 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ तक के बेचते चले गए। तो हमने थोड़ा सा डेटा वगैरह देखोगे तो कोविड के पहले मार्च में, जस्ट कोविड के पहले एफआईएस ने 68,000 करोड़ का माल बेचा था। तो हम ऐसा सोच में पड़ गए कि ये 68,000 का माल तक के तो अरेस्ट हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं इसके आगे ये बेचेंगे नहीं। बट अभी जब अक्टूबर महीना खत्म भी नहीं हुआ है और अभी देखो तो गोरे लोगों ने 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया। और सामने डीआईएस के पास, जैसे मैंने आपको बताया था, वो धीरे 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 कैपिटल अभी ये पूरा का पूरा उनको अरेस्ट करने में चला गया। एक तरह से अगर ये डीआईएस मनी नहीं रहता तो आज हो सकता जो हम 7-8% ऊपर से या 10% ऊपर से जो गिरे हैं, ये हो सकता था कि हम बेयर मिनिमम 20 से 25% गिर जाए ऊपर से, बिकॉज उनका सेलिंग इतना पावरफुल रहा है। अब सेलिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा चाइना चला गया, पैसा जापान चला गया। और एक दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि हम थोड़ा रिचली वैल्यूड थे, हमारे जो वैल्यूएशन है वो थोड़े महंगे थे। ये सारी के सारे अभी बातें एक एक करके जो सब लोग अपना अपना एक रीजन ढूंढ रहे हैं कि बाजार में एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है कि ये जो सेलिंग है ये अरेस्ट एक बार के लिए हो सकता है 2-3 दिन और चले। बट आप समझिए कि हमारे सामने एक फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, एक बहुत बड़ा सीजन है, दिवाली। और ये सीजन के बाद में जनरली एक अच्छा खासा मोमेंटम बाजार में आता ही है। और ये बहुत, मैंने तो लास्ट 10 साल में देखा नहीं कि प्री दिवाली ऐसा इतना बड़ा बिकवाली हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स में टाइट बैठिए और एक गोल ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको बिल्कुल टच मत करिए। ट्रेडिंग वगैरह में तो स्टॉप लॉसेस का एक डिसिप्लिन होता ही है, बट जो एक अपना थॉट प्रोसेस है कि गोल ओरिएंटेड है 2 साल 5 साल 3 साल साल भर के लिए, उनको कहीं पे भी आप टच मत कीजिए। और रहा बात अभी कि बेसिकली एग्जैक्टली जो थॉट प्रोसेस है कि कौन से सेक्टर में रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कितना एलोकेशन रहना चाहिए, वो सब पे तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सो क्विकली एक बार मैं ये बता देता हूं कि हम एडवाइजरी डेस्क से आपको कहाँ कहाँ आपके वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, वेल्थ जर्नी को आपको हेल्प करेंगे। तो एक बार मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा फोकस कैसे होता है और हमारा दिन कैसा होता है। सो द वेरी फर्स्ट मैसेज फ्रॉम आवर साइड इज मार्केट व्यू पॉइंट, जो आपको रोज सुबह 6:30 बजे आपको व्हाट्सएप के दौर पे और टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। In this market viewpoint note, what we try to say is
कि ग्लोबल मार्केट लास्ट डे कैसे थे, पिछले दिन ग्लोबल मार्केट कैसे थे, आज निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस बोलो या सपोर्ट बोलो, या ओपन इंटरेस्ट किस तरफ है, या गोरे लोगों का लॉन्ग शॉर्ट रेशो किस तरफ है, डॉलर इंडेक्स किस तरफ है, गोल्ड किस तरफ है, कमोडिटीज किस तरफ है, बेस मेटल कमोडिटीज किस तरफ है। सो इस सारे के सारे चीजों को आप जो दूसरे दूसरे एप्स में देखना पड़ता है, आपको कहीं इधर देखने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ये छोटा मैसेज भी पढ़ लेंगे हमारे एंड से, जो कि सुबह 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुलने के पहले आप लोगों के पास आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो इसमें से आपको एक ये चीज समझ में आ जाएगा कि आज जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको क्या ध्यान देना है, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करना है और कहाँ फोकस करना है। सो इस तरह से हमारा जो मॉर्निंग है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, उसको हमने नाम दिया है मार्केट व्यू पॉइंट। फिर हमने क्या किया है कि हमने 3 टाइप के कॉल्स रिलीज किए हैं। एक है फोकस कॉल, एक है एमटीएफ कॉल, और एक है पीएल निफ्टी अल्फा कॉल। ये 3 तरह के रिसर्च कॉल्स, और ये प्योरली कैश सेगमेंट में है, इसमें कोई फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेड नहीं देते हैं हम लोग। और ये हम तीनों सेगमेंट में जो कॉल्स देते हैं वो इस तरह से डिफाइंड है कि आपका जो फोकस कॉल है, जिसको हम पीएल फोकस अल्फा कॉल बोलते हैं, ये एकदम हाईली मोमेंटम कॉल होता है, और ये एक शार्प आउट परफॉर्मेंस देता है 2 महीने के अंदर। सो बेसिकली ये कौन किस तरह के कॉल हो गए कि जहां पे आपको तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत आपको मोमेंटम पकड़ना है, और तुरंत आपको इसमें एक सुपर जंप मिल जाएगा। ये बेसिकली एक टेक्निकल आउटबर्स्ट बोलो, या कुछ सेक्टर में न्यूज आने वाला हो, या किसी बड़े अल्ट्रा एचएनआई या बड़े किसी फंड का बाइंग एक्सपेक्टेड हो, या आप इसको इस तरह से देखिए कि कुछ सेक्टर में या तो कुछ उस स्टॉक में कुछ मैनेजमेंट चेंज या स्पेशल सिचुएशन आने वाला हो, उस तरह का ये बेट है जिसका नाम हमने दिया है पीएल फोकस कॉल। एमटीएफ वो है कि जिसमें आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होता है, कि जिसमें आपने सपोज कुछ आपका पोर्टफोलियो है प्लस आपने लेवरेज करके कुछ एमटीएफ बुक खड़ा किया है, और एमटीएफ बुक में आपने कुछ स्टॉक्स लेना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है कि आपका सपोज 100 रुपए का पोर्टफोलियो, आपने 20 रुपए लोन लेके कुछ दूसरा स्टॉक लिया, तो वो जो लेवरेज आपने लिया उसके लिए हम ये स्टॉक आइडिया देते हैं एमटीएफ। और ये स्टॉक आइडिया में हम कोशिश करते हैं कि आपका वो स्टॉक का रिटर्न मिनिमम 20% हो। ये हमारा इसमें थॉट प्रोसेस है। तीसरा है पीएल निफ्टी अल्फा। अब इसका नाम निफ्टी अल्फा इसलिए दिया है कि कभी आप सोचते हो कि कोई स्टॉक मेरा निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर जाए ओवर 3 to 12 months, सिंगल स्टॉक इन फ्रंट ऑफ निफ्टी, तो उसके लिए हमने एक पीएल निफ्टी अल्फा कैटेगरी का कॉल निकाला है, जिसमें आप कोई भी स्टॉक लो वो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा ही नहीं बल्कि निफ्टी से बेर मिनिमम 10% ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देगा ओवर 3 to 12 months ऑफ पीरियड। इन तीनों के एलोकेशन हम बोलते हैं कि आइडियल वेट 10% ऑफ द पोर्टफोलियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो आपका एक फोकस कॉल हो गया, एक एमटीएफ कॉल हो गया, और एक पीएल निफ्टी अल्फा कॉल हो गया। तो इस तरह से आपके 3 कॉल हो गए। ये कुछ कॉल्स है जो हमने दिए थे, तो आप इसमें थोड़ा पेडिग्री देख सकते हो कि हमने डॉक्टर रेड्डी, कैम्स, डिवीज लैब, मॉइल, बजाज हेल्थ केयर, एसबीआई बैंक, सीडीएसएल। सो ये नाम मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ, और रिटर्न्स वगैरह आपके सामने हैं, बट ये नाम मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आपके जो रिटर्न्स है और जो आपके कॉल्स के जो कैटेगरी है, स्टॉक्स के नाम है, वो एकदम हाइजीन मेंटेन्ड है, और एकदम लार्ज कैप और अपर मिड कैप्स में हमने दिए हैं। सो इसमें कोई ऐसा स्मॉल कैप या ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि जिसमें आपको लेने में प्रॉब्लम जा रहा है, बेचने में प्रॉब्लम जा रहा है, या कोई दूसरा थॉट प्रोसेस हो। ये सारे नॉन नेम है जिसमें हमने बॉटम डाउन अप्रोच किया है उस हिसाब से। फिर अभी मैंने जो भी आप सबको बोला, ये इफ यू कांट ट्रेड ऑन टाइम, इफ यू कांट डू द एग्जीक्यूशन ऑन टाइम,
और आपके पास में बिल्कुल समय नहीं है ये सारी चीज़ों को देखने का, तो हमने एक रिसर्च पोर्टफोलियो बनाया है, जिसका नाम हमने दिया है पीएल फाल्कन। ये पीएल फाल्कन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 60% से 70% ऑफ द पोर्टफोलियो हमारे हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और बचा हुआ 30-40% ऑफ द पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 नाम, पीएल फोकस, एमटीएफ और पीएल निफ्टी अल्फा, वो तीनों कैटेगरी को हम इसमें एलोकेट करके रखते हैं। जिस तरह से जो स्टॉक पिकिंग है, वो स्टॉक पिकिंग इसमें आ गया, जिसमें आपका हाई कन्विक्शन स्टॉक्स आ गया, जो एक 15 महीने के पीरियड में, होल्डिंग पीरियड में रहना चाहिए, प्लस आपके ये जो ट्रेडिंग वाले कॉल्स आ गए वो भी इसमें एलोकेट हो गए। सो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है, ये हम बॉम्बे हेड डेस्क से इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसमें बाय सेल सब कुछ बॉम्बे हेड ऑफिस से होगा और हमारे कंट्रोल में होगा, सो दैट कभी कभी क्या होता है कि हम फोन करें कि ये स्टॉक लेना है, फिर वो आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए दोगे, तब तक कि वो टाइम डिफरेंस में कहीं भाव ना चले जाए और कभी कभी मिस ना हो जाए। सो इसके लिए हमने ये एक, इस पे कोई हमने कोई चार्जेस नहीं है, कोई एएमसी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस फीस नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसलिए बनाया है पीएल फाल्कन, ताकि हमारा जो रिसर्च कैपेबिलिटी है, जो हमारा रिसर्च जो हम हाईलाइट करते हैं सब जगह पे कि हमारा रिसर्च ऐसा है, हमारा रिसर्च का ये परफॉर्मेंस है, बट हम जब पोर्टफोलियोज देखते हैं तो वो पोर्टफोलियोज में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आइदर किसी का एलोकेशन बहुत ज्यादा होता है और किसी का एलोकेशन बहुत कम होता है। सो वो एलोकेशन को ठीक करने के लिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ठीक तरह से बनाने के लिए, ये पीएल फाल्कन हम लोगों ने इस तरह से एक आप लोगों के लिए बना के रखा है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए है, इन मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs और 5+1 ऐसा करके आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप हर महीने इसको टॉपअप भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमने एक ये पीएल फाल्कन बनाया है। मोटिव ये है कि 3 से 4 साल में आपका पैसा इसमें डबल होना चाहिए इस पोर्टफोलियो में, वो थॉट प्रोसेस से हम इसको आगे प्ले करते हैं। और स्ट्रेटेजी ये है कि विनिंग आइडियाज में हम जितना बैठ सके हम उतना लंबा बैठते हैं, और लूजर्स को हम रेगुलर इंटरवल में या रेगुलर इंटरवल बेस में हम उसको वीड आउट कर देते हैं। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस। अब ये सारी जो सर्विसेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी सर्विसेज हम हमारे एडवाइजरी डेस्क से आप लोगों के लिए रखते हैं। सो हम इसमें क्या करते हैं, एक रोबस्ट कॉर्पोरेट एक्सेस जो बोल रहे हैं, वो हमारा 250 कंपनी के साथ में हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हेलो।
वेनिल भैया, ओ वेनिल भैया। सॉरी, बोलो बोलो। वेनिल। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो, आई कैन हियर यू। हेलो। अपन ही अपन ही खेल लेते, चल बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। विनीत जी। क्या विनीत क्या जी तो हुआ? विनीत जी हुआ तो क्या है? पता नहीं, आई डोंट नो। विनीत जी कहाँ गए? मतलब व्हाई डिड यू स्टॉप सडनली? अरे ही कॉल्ड, अरे द होस्ट इज नॉट देयर, ओनली वी आर देयर। ओ तेरी। एक है ना पीएल करके, चौथा पार्टिसिपेंट। ये तो रुचा ही है शायद। अच्छा, विनीत अग्रवाल इज आल्सो देयर। विनीत अग्रवाल तो अपना ही आदमी है। पांचवा भी कोई था क्या? हाँ, पांचवा एक कीर्ति करके कोई था। हाँ। कैन यू कॉल रुचा? Yeah, yeah, I'm here. Kirti is Vikas's login only from there. हाँ, Kirti करके जो था ना, that was Vikas's laptop in Aurangabad. I don't know why he disconnected. नो इश्यूज। तो टिल देन वी हैव टाइम। व्हेन विल यू स्टार्ट द सॉन्ग? बैठे बैठे क्या करे। करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का। नाम। रुचा, यू स्टार्ट विद एम। Yeah, well, call Sangeeta first. अरे शी विल आल्सो प्ले। And no, no, no. She's with Vikas. ओह माय गॉड। और क्या बोलते हैं? फटी पड़ी है यार। तेरा आप आवाज। औरंगाबाद से ही हो क्या, विक्रम? नहीं रे बाबा, मैं तो इधर हूँ, बॉम्बे में घर पे हूँ। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आर यू ओरिजिनली फ्रॉम दैट साइड? नहीं नहीं, आई एम फ्रॉम अमरावती, नियर नाग। अमरावती, ओके ओके, मेरे को लगा औरंगाबाद, ओके। राइट नहीं, राइट राइट। उधर पता है ना ज्यादा आबादी किसकी है? इधर और औरंगाबाद में। इसकी आबादी मेरे को नहीं पता। ओह माय गॉड, द एम फैक्टर। अच्छा। ओ दिस आई डिडंट नो, बट आई हैव बीन देयर अ फ्यू टाइम्स, बट आई डिडंट नो कि इतना डिफरेंस है। क्या हो गया भाई? वाई विकास एंड विनीत का बाकी है? अच्छा, विकास एक्चुअली रोड विक्रम लॉगिंग ऑफ करके। अरे यार, लोग भागना तो नहीं शुरू कर गए? अभी आए तो अभी 5 बजे भागेंगे कि अभी तो खाना भी बाकी होगा। कुछ आइडिया कितने लोग हैं वहां पे? 20। तेरा लास्ट डे कब है? टाइम, बहुत हम्म। टाइम, बहुत टाइम। मेरा भी करा यार। आपके हाथ में है, आप बोलोगे तो। कोई लेगा मेरे को? अरे क्या बात कर दी आपने, कैसी बात कर दी? ये विकास का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ भाई। प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट ही है। तो ठीक है, तो तू कर ले भाई, हाँ। अभी हाँ अभी कर लेते हैं, मैं उधर डाल देता हूँ। नो ओके, प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत तो समझा ना लोगों को क्या बोलना चाहते हाँ हो। मैं समझा, बट यहाँ पे है ना, तेरे बाद में बताऊंगा, अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बाद में बताऊंगा। चल ठीक, तो मैं सबको इधर लॉग ऑफ करने बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ, लॉग आउट करने बोल देते और सबको बोल देता हूँ बाय। हैं। बाय। So we are closing this. नो, यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। हाँ, पेंडिंग है ना अभी। वेनिल गाना गाबे। बस बस अभी हो गया, बहुत गाना हो गया। बाय। चलो बाय, पूरा संडे पर प्लीज। Saturday इस इवेंट के बर्बाद हो गया चक्कर में मैं कहीं seriously गया यार. नहीं था। सीरियसली यार, मैं भी घर पे दीदी बैठा ने हुआ। इतना गाली मारा कि तुमने 4 से 7 का टाइम रखा है ना, सुबह कहीं जा सकते हैं ना शाम कहीं जा सकते हैं। नहीं, मैं तो अकेला हूँ, बट उसमें मेरा हालत खराब कर दिया तुम लोगों ने। चलो बाय बाय। चलो एंजॉय, बाय Bye guys. बाय। Bye. बाय बाय बाय।